बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अफ़ग़ानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी जंग के ख़ात्मे के लिए तालिबान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे को शदीद ख़तरात लाहिक हो गए हैं। अफ़ग़ान तालिबान ने हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक शिया कमांडर का इंटरव्यू अपनी वेबसाइट पर शाया किया है, जिसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया ये पहली बार है कि तालिबान ने किसी शिया रहनुमा को तंजीम में शामिल किया, और क्या तालिबान अपनी माजी की पॉलिसियों में तब्दीली ला रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अफ़ग़ानिस्तान में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में मज़ीद 40 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को कैद से रिहा किया है। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर रसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़ग़ानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान होने वाली झड़पों में रोज़ाना दर्जनों जंगजू और शहरियों की हलाकतों का सिलसिला जारी है, और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के आलमी वबा के दौरान में अफ़ग़ानिस्तान में खाना जंगी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर सकती है। ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मुहक्किक एशले जैक्सन का कहना था कि अमन मुआहदा अभी नाकारा नहीं हुआ, लेकिन ये अभी सिर्फ सांसें ले रहा है। ये अंदाजे हैं कि मुआहदे की टूट फूट शुरू होने में कितना वक्त है। अफ़ग़ान ओहदेदार का कहना था कि जब से 29 फरवरी को दोहा में तालिबान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, उस वक़्त से रोज़ाना औसतन 55 हमले किए जाते हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तालिबान के मुकाबले में शेलिंग और फ़िज़ाई कार्रवाइयों के ज़रिए अफ़ग़ान सिक्योरिटी फोर्सेस से बच्चों की तादाद और अमवात में इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक मुआहदे की ज़ुबान से खून रेज़ी मुतवक्के थी, क्योंकि अमरीका ने अपने 18 साला दुश्मन को बेपनाह सहूलतें दी थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन मुआहदे के बाद मुसलसल कहते रहे हैं कि वो अमरीकी फ़ौजियों का फौरी इनखिला चाहते हैं। इसी तरह तालिबान की जानिब से भी अमरीकी या गैर मुल्की फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। फाउंडेशन फॉर डिफेंस एंड डेमोक्रेसीज थिंक टैंक के सीनियर मुहक्किक बिल रोगियो का कहना था कि तालिबान समझते हैं कि मुआहदा कब्ज़े के ख़ात्मे की डील है। अमरीका किसी भी सूरत अफ़ग़ानिस्तान से निकलना चाहता है, और इसीलिए तालिबान के तमाम मुतालबात को मान लिया गया है। काबुल में मौजूद सलामती उमूर के माहिर निशानिक मोतवानी का कहना था कि दोहा मुआहदे ने तालिबान को कानूनी हैसियत दी है, और वो समझते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं। उनका कहना था कि तालिबान बुनियादी तौर पर यही समझते हैं कि फ़तह उनकी है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि तालिबान और अमरीका ने 29 फरवरी को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत अमरीका ने फ़ौजियों की वापसी की यकीन दहानी कराई थी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे में कहा गया था कि तालिबान अफ़ग़ानिस्तान की सरजमीन किसी भी ऐसी तंजीम, गिरोह या इनफरादी शख्स को इस्तेमाल नहीं करने देंगे जिससे अमरीका या उसके इत्तहादियों को ख़तरा होगा। अमरीका ने वादा किया था कि अफ़ग़ानिस्तान से अमरीकी और उसके इत्तहादी फ़ौजियों का इनखिला यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, तालिबान ने कहा था कि वो 10 मार्च 2020 से बैनुल अफ़ग़ान मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे। बैनुल अफ़ग़ान मुज़ाकरात के बाद अफ़ग़ानिस्तान में सियासी अमल से मुतालिक लाइहा अमल तय किया जाएगा। मुआहदे में वाज़ेह किया गया है कि इसके पहले 2 हिस्सों की तकमील बुनियादी तौर पर अगले 2 हिस्सों की कामयाबी से मशरूत है। मुआहदे के तहत अमरीका और तालिबान ने इत्तेफाक किया था कि एतमाद साजी के लिए हज़ारों कैदियों का तबादला किया जाएगा, और कहा गया था कि 10 मार्च से तालिबान के तकरीबन 5000 और अफ़ग़ान फोर्सेस के 1000 कैदी रिहा किए जाएंगे। बाद-अज़ां अप्रैल में कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हुआ, और सैकड़ों तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया गया, और तालिबान ने फोर्सेस के कैदियों को आज़ाद किया। ताहम इस मामले पर तालिबान और अफ़ग़ान हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बनता रहा। तालिबान ज़राए का कहना था कि कैदियों की रिहाई तक कशीदगी को कम करने का उनका कोई इरादा नहीं है, और उस वक़्त तक मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। तालिबान रहनुमा का कहना था कि अशरफ गनी की हुकूमत हमारे आसाब को आजमाना चाहती है, लेकिन हम उन्हें कह देना चाहते हैं कि हम थके नहीं हैं, हम अब भी ताज़ा दम और लड़ने के लिए तैयार हैं।
अफगानिस्तान में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान में मज़ीद 40 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों को कैद से रिहा किया है। तालिबान के कतर के दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में 40 कैदियों की रिहाई की तस्दीक की। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि इस्लामिक अमारात ऑफ अफगानिस्तान ने आज दोपहर में सुबह कंदूज में काबुल इंतज़ामिया के 40 फौजियों को रिहा कर दिया है। सुहेल शाहीन ने कहा कि इस्लामी अमारात कैदियों की रिहाई का अमल तेज तर करना चाह रहा है ताकि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र कैदियों की जानों को बचाया जा सके। नाज़रीन इकराम, कैदियों की रिहाई एक ऐसे मौके पर की गई है जब अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है और तालिबान और अफगान हुकूमत एक दूसरे पर तशद्दुद वाक़यात में इजाफे का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान जावेद फैसल ने कहा कि शिद्दत पसंद अमरीका से किए गए मुआहदे के तहत अमन के क़याम, शहरियों की हिफाजत और पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी में नाकामी हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 29 फरवरी से 19 अप्रैल तक तालिबान के हमलों में 337 शहरी हलाक, 452 जख्मी और 164 को अगवा कर लिया गया और तालिबान को अमन के क़याम के अपने दावों से कबल इन इक़दामात को ज़रूर देख लेना चाहिए। तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि ये काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और उनके गैर मुल्की मुआविनीन हैं जो लोगों को मार रहे हैं, घरों पर बमबारी और रॉकेट हमले कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रवां हफ्ते के अवाइल में अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों को 2020 की पहली तिमाही में 150 बच्चों समेत 533 शहरियों की हलाकत में से 52% का जिम्मेदार करार दिया था। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त 12 से 15,000 कैदी मौजूद हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक शिया कमांडर का इंटरव्यू अपनी वेबसाइट पर शाया किया है, जिसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया ये पहली बार है कि तालिबान ने किसी शिया रहनुमा को तंजीम में शामिल किया और क्या तालिबान अपनी माजी की पॉलिसियों में तब्दीली ला रहे हैं। अफगान तालिबान की वेबसाइट पर हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शिया कमांडर मौलवी मेहदी मुजाहिद का वीडियो इंटरव्यू शाया किया गया है, जिसमें उन्होंने हज़ारा बिरादरी से कहा है कि जैसे वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अपने सुन्नी भाइयों के साथ खड़े थे, इसी तरह अब अफ़गानिस्तान पर हमलावरों के ख़िलाफ़ भी तालिबान का साथ दें। वीडियो इंटरव्यू में मौलवी महदी ने हज़ारा कम्युनिटी को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या अब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ सुन्नी भाइयों के साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद नहीं थे, तो अब तालिबान के साथ मुल्क में इन हमलावरों के ख़िलाफ़ क्यों साथ नहीं देते। इस बारे में अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने BBC को बताया कि ये तैनाती अब नहीं की गई, बल्कि मौलवी मेहदी मुजाहिद उनके साथ जिहाद में एक अरसे से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी अरसे से सूबा सरपल में बिलखाब ज़िला के सरबराह तैनात हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हाँ, ये ज़रूर है कि उनका ये इंटरव्यू अब पहली मरतबा उनकी वेबसाइट पर शाया हुआ है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अफ़गान तालिबान खालिसतन एक सुन्नी तंजीम के तौर पर 1990 की दहाई में उभर कर सामने आई थी और इस दौरान हज़ारा बिरादरी के लोगों पर मुतअद्दिद हमले किए गए। एक तवील अरसे तक अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में शिया अक़लियती हज़ारा बिरादरी पर मुतअद्दिद हमले किए, लेकिन अब बज़ाहिर पहली मरतबा ऐसे तालिबान कमांडर का इंटरव्यू सामने आया है जो हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगरचे तालिबान अब ये दावा कर रहे हैं कि मौलवी मेहदी मुजाहिद काफ़ी अरसे से उनके साथ हैं, लेकिन दुनिया के सामने उनका असली चेहरा पहली मरतबा आया है। नाज़रीन इकराम, अफ़गान ज़राए अबलाग के मुताबिक मौलवी मेहदी मुजाहिद अफ़गान एहलकारों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलविस रहे हैं और कई साल तक वो जेलों में भी रह चुके हैं। मौलवी मेहदी माजी में हिज़्ब वहदत के रुकन रह चुके हैं। उन्हें 2018 में रिहा किया गया तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान में शिया कम्युनिटी की जमात हिज़्ब वहदत के रहनुमा मोहम्मद मुहक्किक ने मौलवी मेहदी को बिलखाब में अपना नायब तैनात कर दिया था। मौलवी महदी एक वॉर लॉर्ड के तौर पर वहाँ रहे, लेकिन जल्द वहाँ मकामी लोग उनसे तंग आ गए और वहाँ से 2019 में चले गए। ज़राए ने बताया कि अब कुछ अरसा पहले उन्हें इस इलाके में दोबारा लाया गया है।
नाज़रीन इकराम, अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर में तय मुआहदे के मुताबिक तालिबान और अफगान हुकूमत के कैदियों की रिहाई के बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अफ़गानिस्तान में कौमी हुकूमत के क़याम का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कैदियों की रिहाई के लिए एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है। ताहम ऐसी इत्तलाआत हैं कि अंदरूने खाना दूसरे मरहले यानी बैनुल अफ़गान कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिशें जारी हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अफ़गान हुकूमत के अलावा बाकी तमाम अफ़गान धड़ों से राब्ते किए हैं और अच्छे माहौल में उनके साथ बातचीत भी हुई है। अफ़गानिस्तान में किसी धड़े या गिरोह की कितनी नुमाइंदगी है ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान में हज़ारा बिरादरी की नुमाइंदगी 15% है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान चाहते हैं कि उन्हें हज़ारा बिरादरी की हिमायत हासिल हो ताकि वो आलमी सतह पर यह जाहिर कर सकें कि अफ़गानिस्तान में वो एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ताहम अफ़गान तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने BBC को बताया कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अब दीगर कौमियतों या गिरोहों से लोग शामिल किए हैं, बल्कि हर कम्यूनिटी और हर कबीले से लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ उज़्बुक, ताजिक और हज़ारा बिरादरी के लोग शामिल हैं और इन कौमों से उनके कमांडर और मुजाहिदीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं और उनमें मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और हर सूबे में तालिबान के लोग मौजूद हैं और वो तालिबान की नुमाइंदगी करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस मौजूदा सूरत हाल में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हाल ही में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में उज़्बुक और ताजिक कम्यूनिटी से भी कुछ लोगों को अपनी सफ़ों में शामिल किया है और इसका मकसद उन इलाकों तक रसाई हासिल करना है जहां अब तक तालिबान की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है।